कुछ ऐसी भी खबरें गर्दिश में आई कि अमीर बलाच के करीबी दोस्त एहसन शाह और तीफी भट्ट के दरमियान मुलाकातें मलिक सुहेल साहब ने करवाई। जो बलाच का दादा था वो मेरे वालिद साहब का बहुत ज्यादा गहरा तल्लक था। जो गंदे नासर शुरू से मेरे मुखालिफ हैं। मैं तो उस बच्चे को जानता भी नहीं हूँ जिसको आसन शाह कहते हैं। मलिक साहब ये बताइएगा कि कितनी आपने मुलाकातें कराई और कहाँ मुलाकातें होती थी? फराज साहब, ना मैंने कोई मुलाकात कराई है, ना मैं आसन शाह को जानता हूँ। उसके वालिद से थोड़ा बहुत तल्लक था पीपल्स पार्टी के हवाले से। मैंने 2013 में पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पर इलेक्शन लगा था अंदरून शहर में, तो उस हवाले से क्योंकि वो भी पीपल्स पार्टी का था, वो पिछले दो साल हुए हैं फोत हो गया। उधर मैं अफसोस करने गया था। उधर ये बच्चा मुझे बड़ी इज्जत से बड़ी मोहब्बत से मिला है। बस इतनी मुलाकात है मेरी। मलिक सुहेल साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं और ख़बरें ये चल रही थी कि मलिक सुहेल साहब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया इस केस में। मैं आपके सामने ही हूँ फराज साहब, मुझे तो नहीं पता वो कौन मलिक सुहेल है जिन्होंने उन्हें हिरासत में लिया हुआ है। मैं तो आपके सामने बैठा हुआ। ये भी चल रहा था कि मलिक सुहेल साहब एहसन शाह की तीफी भट्ट साहब से मुलाकातें करवाई 7-8 दफ़ा मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। मैंने तो आपको पहले भी बोला, मैं तो उस बच्चे को जानता भी नहीं हूँ जिसको आसन शाह कहते हैं। जब ये आपको पता चला या आपके घर वालों को, अजीज़ो कारिब को, दोस्त अहबाब को कि मलिक सुहेल पकड़े गए हैं, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है, तो कहाँ थे आप और घर वालों का क्या रिएक्शन था, लोगों का क्या रिएक्शन था? मैं फराज भाईजान, मैं तो शादी पे जा रहा था तो मुझे मेरे बेटे ज़ीशान सुहेल का फ़ोन आया कि अबू बलाश को ऐसे गोलियां लग गई। तो मुझे बड़ा झटका लगा एकदम। तो बाद में मुझे पता लगा अबू जी आपका भी नाम आ गया। तो मैं सियासी आदमी हूँ, मुझे पता था। मैंने फिर अपना मीटर घुमाया, देखा तो मुझे पता था जो गंदे नासर मेरे मुखालिफ हैं, शुरू से मेरे मुखालिफ हैं, तो उनमें से एक और मुखालिफ गंदा पैदा हुआ था। उसने मेरी ये तस्वीरें, ये जो भी मामला उसने। तो आप ये जो अमीर बलाज टीपू है जिस तरह कत्ल हुआ है और ये पूरा जो ख़ानदान है ट्रकों वाला, इनको कब से जानते हैं? मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ। हमारा 200-300 साल से हमारा अंदरून शहर में ही हमारे बड़े साहब इधर ही रहते थे। हमारा इनसे बहुत पुराना तल्लक है, 4 दहाइयों से तल्लक है। जो बलाश का दादा था वो मेरे वालिद साहब भी पहलवान थे। उनका और बहुत ज़्यादा गहरा तल्लक था। पहलवानी के हवाले से, शहरदारी के हवाले से बहुत ज़्यादा तल्लक था। इसी तरह मेरा तीफी भट्ट से भी बहुत तल्लक था क्योंकि वो भी ग्वाल मंडी के रहने वाले थे। तो मेरा हलका जो है वो ग्वाल मंडी भी मेरे हलके में है। तो इस हवाले से मेरा उस सारी फैमिली से बहुत तल्लक है। गोगी भट्ट से भी मेरा बहुत तल्लक है, तीफी भट्ट से भी बहुत तल्लक है। तो हमारे वो भाइयों की तरह ही हैं। अक्सर जब भी कभी मिलते थे बड़े कभी ऐसी बात हो ही नहीं, पता नहीं कौन से गंदे नासर इसमें शामिल हैं। तो आपका इन दोनों ख़ानदानों से कितना पुराना मिलना जुलना है और आखिरी दफ़ा आपकी कब मुलाकात हुई थी अमीर बलाज टीपू से और तीफी भट्ट साहब से? तीफी भट्ट साहब से कोई 7-8 माह हो गए होंगे मुलाकात हुई थी। तो इससे तो अक्सर मुलाकात रहती है। तो जो अभी जो कत्ल हुआ है जिस तरह अमीर बलाज का, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? मुझे इंतहाई अफसोस है, बहुत दुख है। मेरा तो बच्चों जैसा था, छोटे भाइयों जैसा था। मैं तो बहुत परेशान हुआ जब मैंने ये सुना। तो मैं हकीकत में परेशान हुआ कि यार बहुत बड़ी होनी आ गई है। तो मैं तो उसकी वालदा को भी अल्लाह ताला उसको सबक दे। वो तो पहले बेचारी बड़ी दुखी थी। पहले उसने ससुर का दुख देखा, फिर खामन का देखा। अब ये जो दुख है ये तो तौबा तौबा, ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है। तो जब आपका नाम आया कि मलिक सुहेल साहब भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, तो किसी पुलिस वाले ने भी फ़ोन करके कहा कि जी आप किधर हैं, आपका नाम आया है? अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी पुलिस, अगर पुलिस भी है तो वो भी मुझे साथी तौर पे जानती है। तो मेरा माजी बहुत अल्लाह के फजल से साफ शफाफ है। तो ये जो जिसके हवाले से जो तस्वीरें चली, आपकी जिस तरह तस्वीरें चली, आपका नाम आया मलिक सुहेल,
तो असल मलिक सुहेल कौन है? वो सुना है कोई गावी कोट में रहता है, वो आसन शाह का कोई हमसाया है या कोई मल्लेदार है। मलिक साहब ये बताएं कि आपका दोनों ख़ानदानों से बड़ा मिलना जुलना है, तो क्या लगता है आपको ये तीफी भट्ट लोगों की जानिब से हमला करवाया गया था? मैं जब भी कभी गया हूँ, कभी कोई ऐसी बात मैंने सुनी, दोनों तरफ से नहीं सुनी। हाँ, मैंने बिलास को कहना कि यार बिलास बेटा, इतना रश लगा होता है आपकी जगह पे, तो कम मिला करो। अच्छा। तो आपकी दुश्मनदारियाँ भी हैं तो आप कम मिला करो। जैसे अपने बच्चों को बंदा समझाता है, यार तुम बड़े मोटे होते जा रहे हो, अब वॉक किया करो, सैर किया करो घर में। उसने कहना चाचू मैंने जिम बना ली है, मैं इंशाल्लाह ये करूँगा वो करूँगा। तो तीफी बाट के साथ भी जाना, क्योंकि हमारे कंबाइंड दोस्त थे, इकट्ठे हम जाते दोस्त जाया करते थे। तो बाट साहब ने भी कहना कि मलक साहब आप बस अमन की ज़िंदगी चाहते हैं, अल्लाह करे कि इसमें कोई मुफाहमत का कोई अच्छा रास्ता निकल आए।